हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवनार कब्रिस्तान का एक बार फिर उद्घाटन हुआ। आज हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए एक्स कॉर्पोरेटर विठल लोकरे मौजूद है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अब हाल ही में शिवसेना में प्रवेश किया। लोकरे साहब, देवनार कब्रिस्तान का एक बार फिर उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का दावा है कि काम किसी और ने किया, आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। असल मामला क्या है? पब्लिक कंफ्यूज है कि कौन काम करवा रहा है, किसने काम किया। एक तो पहले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना, सब पार्टी के लोग हैं। अभी यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष है, इमाम जी है, और एनसीपी के हमारे सिद्दीकी है, हमारे सब और सबिया भाई है, हमारे अपक्ष मोहम्मद भाई है। यानी इधर देखो, मैं अभी यहाँ पर जो खड़ा, हमारे विभाग प्रमुख साहब है, इधर जो खड़े सब पार्टी के लोग खड़े हैं। यहाँ पर कौन सा ही पॉलिटिशियन इशू नहीं है। मैं गए टाइम भी मैंने बताया था कि आवाम के लिए काम करना है, इसमें किसी धर्म का कुछ ये लेना देना नहीं, सबके लिए होना चाहिए। उस वजह से काम मैंने चालू किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इस काम का कोई श्रेय ले रहा है, मुझे सिर्फ यही बताना है, ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, इसमें ये जो पेपर, इसमें डेट देखो ना क्या है, और इसमें ये क्या है, किसका सिग्नेचर है? ये तो कोई, मैं एक्स कॉर्पोरेटर तो सिग्नेचर नहीं मार रहा है ना। HIC जो डिपार्टमेंट इसमें काम करता है और टेंडर करता है, उन्होंने किया है। अभी ये देखो आप, इसमें कितना करोड़ का काम है। अभी जो हमारे साहब है, एक तो काला चश्मा लगाते, उनको यहाँ पर शिवाजी नगर का कुछ उनको ध्यान में नहीं आता है। मैं तो सफ़ेद चश्मा लगा के देखो घूमता हूँ इधर, तो आपको ध्यान में आएगा कि 3 करोड़ 16 लाख का काम है। दूसरा बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी लोग ने यहाँ पर बताया, ये काम के लिए कम से कम जो 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, कल इधर आके खड़े रह के उन्होंने बताया कि मैं 4 साल से मेरी कोशिश चल रही है। मैंने तो आपको बता दो 18 महीने में काम किया मैंने, और सिर्फ यही काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू कब्रिस्तान में PNG बिठा रहा हूँ, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में पूरा के पूरा शेड का और उनका सब काम कर रहा हूँ। उसके बाद में अपने यहाँ पर मोस्टली सब काम कर रहे हैं। जो गोधरा की मिट्टी है, जो आपको मालूम है सिर्फ मुंबई में एक जगह पे आती है, उसके बाद में 2nd नंबर अपना लगता है यहाँ पर। और गोधरा की मिट्टी इस वजह से अपन मंगा रहे कि खारी मिट्टी है, वो जो चौपाटी पे रहते हैं वो मिट्टी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं गए टाइम भी बताया, ये काम मेरे से नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पुशअप करने का काम किया। और इधर के जो सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान मेरे साथ मेरे बाजू में आए, तो हम लोग कमिश्नर के पास में मोहम्मद जी थे और अवना भाई थे, जॉइंट मीटिंग लिया तुरंत। पेंसे साहब भी यहाँ पर खड़े, आप पेंसे साहब से भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइप अनस्टार्ट टेंडर अपन 18 लाख का किया और तुरंत काम चालू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम है ना, ये वर्क ऑर्डर और इसका मालूमात मेरे पास 2 हफ्ते से पड़ा है। मैंने ऐसी कोशिश नहीं की कि मानपुर शिवाजी नगर के सब मुस्लिम आवाम है तो उनको कुछ फंसाने के लिए या क्या इलेक्शन है बोल के दिखाने के लिए मैंने कुछ नहीं कोशिश की। मगर आज विधायक आके यहाँ पर क्रेडिट लेना चाहते हैं, पूरा कटआउट लगाया है, तो गलत बात है ना। आवाम को एक तो 10 साल से आप गुमराह कर रहे हैं, और करने के बाद में आप बता रहे कि किया, और बता रहे आपका DPDC का फंड है, बताओ आप कौन से कब्रिस्तान में यूज़ किया। कब्रिस्तान का महाराष्ट्र शासन का फंड है, बताओ आपने कितना 1 रुपया लाया 10 साल में। 1 ईंट का काम आपने किया नहीं मानपुर शिवाजी नगर के आवाम के लिए। लोकरे साहब, एक तो ये तो इल्ज़ाम की बात हुई कि मतलब कभी समाजवादी पार्टी MLA अबू आसिम आज़मी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, तो आप दूसरी तरफ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में अब जो काम होगा, ये जो 3 करोड़ 16 लाख का आपने पूरी जगह गोवंडी में बैनर लगाया है कि 3 करोड़ 16 लाख का पूरा काम होने वाला है, तो 3 करोड़ 16 लाख में काम क्या क्या होने वाला, पब्लिक जानना चाहती है। काम का एक ही मैं बता देता हूँ आपका, मैं आपको प्रेस के लिए बाद में दूँगा। ये सब काम इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें पूरा के पूरा काम इसमें लिखा हुआ। मैं ऐसा सिर्फ हवे में नहीं बोलूँगा, आप देख सकते हैं इसमें काम क्या क्या है, क्या क्या काम है आप देखो ना। शेड है, मट्टी है, इसमें कुछ मैं ऐसा है कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या आवाम को कुछ गुमराह करने की कोशिश नहीं है। ये काम आवाम का है और सब पार्टी के लोग इधर खड़े हैं। मैंने यही बताया कि शिवसेना वाले ऐसे नहीं, कांग्रेस के भी है, सब के, NCP के, सब पार्टी के लोग खड़े हैं यहाँ पर, और सब आवाम यहाँ पर है। और 10 साल से आपने जो गुमराह किया, आपको मैं बताना, अभी उसके आगे भी मैं बता सकता हूँ, मगर मैं कुछ मेरे भी 20 साल का तजुर्बा है बोल के मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और आपको मालूम है कि इधर रफीक नगर कब्रिस्तान के बाद में ये कब्रिस्तान कितने दिन में अपन खुलवाए,
आपने हमारा शूट लेके आपने चलाया था वीडियो, मुझे मालूम है आप लोग ने सब ने। शिवसेना विभाग प्रमुख हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पर आए, कब्रिस्तान का जायज़ा लिया, क्या कहना चाहेंगे गोवंडी के आवाम से? अभी कुछ 2-3 महीने में इलेक्शन लगने वाले हैं विधानसभा के, और इसीलिए ये सब चालू है। मैं गए 5 साल से शिवाजी नगर में आता हूँ, लेकिन आबू आदमी जी का कभी मैंने पोस्टर नहीं देखा और कुछ काम भी नहीं देखा। गली गली में जाओगे तो बहुत सारी हालतें हैं, शौचालय नहीं है, नाले गटर की दुरावस्था है। हालांकि समाजवादी के नगर सेवक सब है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। सब जनता त्रस्त हो गई है और उनको बदलाव चाहिए। शिवसेना की तरफ से जो भी उम्मीदवार यहाँ पे आएगा करेगा, ये लोगों को अपेक्षा है और इसके लिए लोग सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो काम है कब्रिस्तान का, वो हमारे जो विट्ठल लोकरे है नगर सेवक, वो 2 साल से इसके पीछे पड़े। उनके पास पूरा लेटर और सब कुछ पुरावा भी है। और ये जो गोदरा की मट्टी यहाँ पे लाके कब्रिस्तान में जिस मट्टी की ज़रूरत होती है, वो सही मायने में पहले बार भी यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन गलत मट्टी डाला गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये सब बातें भी इसके पहले शिवाजी नगर में हो गई है। रफ़ीक नगर के कब्रिस्तान में गलत मट्टी डाली गई है और लोगों में बहुत उसका गुस्सा हो गए थे लोग और नाराज़ हो गए थे। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि शिवसेना के नगर सेवक विट्ठल लोकरे जी का वहाँ पे पूरा कंट्रोल है और उनके प्रयास से ये महानगर पालिका का फंड पास हुआ है। जो विधानसभा का जो विधायक होता है वो तो हाउस में, महाराष्ट्र स्टेट के हाउस पे काम करता है, और यहाँ पे जो फंड पास हुआ है ये महानगर पालिका का है, तो ये नगर सेवक ही पास कर सकता है। और शिवसेना वहाँ पे सत्ताधारी है, महापौर हमारे हैं, मेयर है, उनके हेल्प से विट्ठल लोकरे जी ने ये पास करके लिया है। तो विधायक का यहाँ पे सवाल कहाँ आता है? लेकिन खाली अभी इलेक्शन आया है तो वो श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार बन सकती है, बार नहीं बन सकती है। और जनता अभी सब सुधने शानी हो गई है, सबको समझ रहा है कि इलेक्शन में कौन आता है और सचमुच अपने काम में कौन आता है। मोहम्मद सिराज साहब, देवनार कब्रिस्तान से पहले रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की बात की जाए तो आपने आवाज़ें उठाई, पत्थर गिरे, सारी चीज़ें हुई। देवनार कब्रिस्तान में आज काम शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे गोवंडी? मैं पहले सब में पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विट्ठल लोकरे साहब का, कि वो मैं खुद इनकी वाइफ जब नगर सेवक थी तो ये भी वार्ड उनका था, वो टाइम पे वो ने बहुत मेहनत किए थे और मैं इसका ये चीज़ का गवाह हूँ कि और भाई ने और मैं खुद पर्सनल और खुद ये स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थे और ये काम जो हुआ ये महानगर पालिका की तरफ से काम हो रहा है। ये एमएलए फंड का कोई काम नहीं है, ये महानगर पालिका की तरफ से फंड हुआ है। तो महानगर पालिका फंड किसको देते हैं? अपने नगर सेवक को, और ये महानगर पालिका की तरफ से ही फंड आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है और यहाँ पे ही काम हो रहा है। जो वार्ड के नगर सेवक को काम हो रहा है। अगर आमदार के निधि से फंड पे होता है तो आमदार आते हैं, इसमें यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए, डिपार्टमेंट के लोग आए और सब लोग आए, तो उनको ये जब महानगर पालिका का काम है तो महानगर पालिका आएगी। और मैं अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सही है वो चीज़ सही आना चाहिए लोगों के सामने। यहाँ पे हर पार्टी के लोग अच्छे, हर पार्टी के, हर कम्युनिटी के, हर पार्टी के लोग आए, इसलिए आए कि भाई जो सही है आए। हम लोग भी इसलिए आए, हमारी पूरी टीम यंग सोशल ग्रुप भी इसलिए आए कि भाई ये सही काम था। और मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि कब्रिस्तान में हम सबको जाना है, गलत नहीं है। आप खुद देखो, पेपर बोलता है, पेपर का काम बोलता है, खाली अपने कार्यकर्ता को लेके खड़े रह के और वीडियो बनाना वो नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग आए, डिपार्टमेंट की पूरी टीम है और डिपार्टमेंट का, महानगर पालिका का। अगर आमदार फंड से काम होता है तो आमदार के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और आमदार के निधि से होता है। ये निधि किसकी है? आप लोग देख लो, बीएमसी से पास हुई वही चीज़ है जो सही है। वो जैसे रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में आप बताए थे, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में मैंने जैसे पहले आवाज़ उठाया था कि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में मट्टी और डेबरेज हो रहा है। आज जाके देखो वो हाल उधर वैसी है। पर अभी का जो फेज चालू हुआ है वो अच्छा हो रहा है। लोकल वाका जो नगर से वो अभी जो काम हो रहा है जो सही है वो फैक्ट है। पहले मैं इससे पहले आवाज़ उठाया था तो यही हमारे एमएलए साहब बोल रहे थे, ये ईद की खर्चा लेने जा रहे, ये झोल करने जा रहे, ये करने जा रहे, वो करने। मैं इतना बड़ा पत्थर लेकर आया, पर आज गोवंडी का हर एक बच्चा, हर एक आवाम जब जाके उधर देख रही है तो क्या सच्चाई है और क्या गलत है सामने आया। आज तुम बॉडी अगर उधर निकाल के देखो कि बॉडी अक्की की अक्की निकल रही है, पूरा किच्चड़ भरेला है। आगे की मट्टी वो अच्छी आ रही है, पहले का जो मट्टी था, अगर ये चीज़ पहले ध्यान दिए होते तो कोई बात नहीं होती। आज देखो 10 साल से, अगर 10 साल से आज 10 साल हो गया, 10 साल से जो कब्रिस्तान, जो कलर था, जैसा गेट था, जैसा ये था, जैसा शेड था, वैसी के वैसी है। तो क्या डेवलपमेंट हुआ? आज अगर पास हुआ है, अगर महानगर पालिका की तरफ से पास हुआ, उसके बाद आके आप बोलोगे कि भाई मैंने पास कराया, लोकल आमदार ने पास करा, गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आवाम सच्चाई की तरफ जाएगी, जो सच्चाई है पेपर बोलता है और ज़बान है। अगर ये गलत रहेगा तो हम लोग किसी का भी साथ नहीं देंगे, हम लोग उसको साथ देंगे जो काम किया। और जो आदमी
देवनार कब्रिस्तान के यहाँ इमाम मौजूद है जो हमेशा देवनार कब्रिस्तान में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। हज़रत क्या कहना चाहेंगे देवनार कब्रिस्तान का जो काम आज हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। इससे पहले जो काम हुआ उससे लाख दर्जे अच्छा है। और धार्मिक काम है, सामाजिक काम है, एक का काम नहीं है, सारे लोगों का काम है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो लोग सब कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समिया अंसारी हमारे साथ मौजूद है। समिया भाई क्या कहना चाहेंगे गोवंडी के लिए? सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और गोवंडी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कब्रिस्तान के लिए अपना वक्त निकालकर यहाँ तक के पहुँचा। मैं कब्रिस्तान के काम के लिए मुन्ना भाई जो हमारे अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, सदर साहब है, उनके साथ मैं मुंबई के जितने भी डिपार्टमेंट है मैं सबके पास भी जा चुका हूँ कई बार लेटर सबमिट करने के लिए कब्रिस्तान के मसले को लेकर। कब्रिस्तान किसी एक फिरके का नहीं है, अपने एक मसलक का नहीं है, और सारे फिरके का। हमारे कब्रिस्तान का नाम है सुन्नी देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान। इस मुस्लिम कब्रिस्तान में जो भी सोशल वर्कर, जो भी किसी भी पार्टी के लोगों ने काम किया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो इस काम का क्रेडिट जो जा रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे 10 साल से एमएलए अभी तक इस बाउंड्री का, ये देखो पूरी दीवार पे काई लगी हुई है, जैसा कि मोहम्मद भाई ने बताया कि पूरे काई कलर बदली नहीं हुआ। आज तक के वजू खाने के टाकी आप देखेंगे ना, उसके अंदर काई लगी, उसकी पानी को कभी साफ नहीं किया गया। आमदार का उनके कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आते, खाली फोटो सेशन करने आते। आज मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं विट्ठल लोकरे साहब के लिए आया हूँ नहीं हूँ, विट्ठल लोकरे ने जो काम किया बस उस काम के साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं किसी पार्टी के लोग यहाँ पे नहीं आए, यहाँ सारे लोग आए यहाँ पे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले जो 2 साल से कब्रिस्तान बंद था, मैं उसकी एक वजह आपको बताता हूँ, शायद आपको पता होगा, आपने भी न्यूज़ चलाया था। नूरजहां रफ़ीक से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमारी भाभी थी, वो एक अच्छी ग्रेट मैन थी। उनका जब इंतकाल हुआ था, मैं आपको एक रोशनी में ले जाना चाहता हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ था तो वार्ड ऑफिसर से मिल करके उन्होंने नगर सेवक का बात के ऊपर उनके बॉडी को यहाँ पे दफन किया गया था, कब्रिस्तान बंद था। मैं पूरी एकदम रोशनी डालना चाहता हूँ। दूसरा हमारा जो पावर ऑफ यूनिटी है, जो हमारी कमेटी में, कब्रिस्तान कमेटी में इमरान मलिक साहब जो पावर ऑफ यूनिटी के सदर हमारे दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। सारे लोगों ने उसके लिए वर्क किया था, लेकिन उस बॉडी को रफीक नगर कब्रिस्तान में दफन किया गया था। जस्ट उसके 5 दिन के बाद इस कब्रिस्तान को चालू किया गया था। ये इसमें राजकारण नहीं करनी चाहिए, धार्मिक जगह इस पर राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो राजनीतिक करेगा मैं उसका विरोध करूँगा, खुले तौर पर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। देवनार कब्रिस्तान काम हो रहा है, गोवंडी का आवाम सिर्फ अच्छा काम करने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि जिन लोगों ने भी देवनार कब्रिस्तान के काम के लिए इनिशिएटिव लिया, उन सबका शुक्रिया कह रही है आवाम। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।